इस तरह से पुलिस अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। आई इंडिया पर आ रही बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को पुलिस उनके आवास से ले गई और इस दौरान जो है सिटी मजिस्ट्रेट के गेट पर काफी समर्थक थे और उस दौरान समर्थक को पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर, क्या जानकारी मिल रही है? आखिरकार बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को जब पुलिस ले गई तो किसके बीच धक्का मुक्की हुई? देखिए निशांत, आपको बता दें कि बरेली में इधर 2 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से काफी बवाल यहां देखने को मिला। कभी अलंकार अग्निहोत्री को जो है उनके सरकारी आवास से सामान ले जाते हुए देखा गया और कभी उन्हें डीएम आवास में मिलने के दौरान जो बातें हुई, तमाम बातों को लेकर तमाम आरोप लगाए गए अलंकार अग्निहोत्री की ओर से। तो ये मामला धीरे धीरे गर्माहट बनता जा रहा था और कहीं ना कहीं बरेली प्रशासन के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के नगर मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 26 जनवरी को जब लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और उसी दौरान बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह उन्होंने बताई कि यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के शिष्यों की पिटाई, इससे वो आहत थे, इससे वो नाराज थे। 5 पेज का लेटर भी लिखा था। शाम 7:30 बजे वे डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे। बाहर आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि एडीएम की ओर से इन बातों को पूरी तरीके से नकार दिया गया। कहा गया कि बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में बातें हुई और उनका एकदम से बिहेवियर चेंज दिखाई दिया, जो पहले नहीं होता था। अधिकारी हतप्रभ थे, ये हो क्या गया, इतना बदलाव कैसे आया। फिलहाल वो आरोप लगाते रहे, हंगामा चलता रहा, हर रोज हंगामा होता रहा। इस बीच जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, उनके समर्थन में लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोग उन्हें समर्थन देने के लिए उनके आवास पर जमा होते गए। कभी अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें एक समान बंधक बनाया गया, कभी कहा गया नजरबंद कर दिया गया है। तो आज आपको बताएं कि ये बवाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था इस मामले में। तो कुल मिलाकर के जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, उनकी इस बीच सबने देखा होगा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से फोन पर बात होती है। उन्हें धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देने का आश्वासन दिया जाता है और शासन की ओर से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और बरेली कमिश्नर को जांच सौंप दी जाती है। तो ये घटनाक्रम होता रहा धीरे धीरे और साथ ही अलंकार अग्निहोत्री को सामने अटैच कर दिया जाता है। वो 2 टूक कहते हैं कि उन्हें वहां नहीं जाना है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, अब वो नहीं जाएंगे। फिलहाल इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो 17 जनवरी को उनकी सरकारी गाड़ी भी वापस ले ली जाती है। इसके बाद वे डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया।
वे 2 घंटे तक बाहर धरने पर बैठे रहे। देर रात उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये कहा गया, इसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक जुटने शुरू हो गए और इसके बाद जब 28 जनवरी आई तो अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर और यूजीसी के मामले को लेकर जब वो अपने पर कायम है अपने निर्णय पर, तो वहां बड़े पैमाने पर समर्थक जुट गए। और इस बीच जो है अलंकार अग्निहोत्री को पुलिस उनके आवास से जब निकालना शुरुआत करती है, उससे पहले वो मीडिया से अंदर से ही बातचीत करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। लेकिन जब पुलिस की गाड़ियां पहुंची तो बड़े पैमाने पर समर्थक वहां पर जुट गए। सैकड़ों की तादाद में समर्थक थे। जैसे ही 3 गाड़ियां बाहर निकली, समर्थक गाड़ियों के सामने लेट गए, वे नारेबाजी करने लगे और कुछ लोग कारों तक पर चढ़ गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कारों पर कैसे समर्थक चढ़े हुए हैं। इस दौरान उनकी पुलिस से काफी धक्का मुक्की हुई। एक इंस्पेक्टर के ऊपर अलंकार अग्निहोत्री का समर्थक गिर पड़ा। दोनों सड़क पर औंधे मुंह गिर गए। इंस्पेक्टर ने वर्दी पर हाथ डालने और स्टार नोचने का आरोप लगाया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाथापाई की नौबत आ गई। किसी तरीके से वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को आगे बढ़ाया। लेकिन ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री का समर्थक और इंस्पेक्टर जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है। वर्दी भी उसे देख सकते हैं कि वर्दी भी ठीक से नहीं उसके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बीच जो है धक्का मुक्की हाथापाई जैसी बात भी सामने आ रही है। तो अब जो लोग हैं वो अलंकार अग्निहोत्री को नायक बताने लगे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बात कर रहे हैं उनके समर्थक, और वो गाड़ी नहीं बढ़ने देंगे। ये हंगामा काफी मिनट तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने समर्थकों को खदेड़ दिया और वो अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर चली गई। एडीएम की ओर से, एडीएम जो वहां के सौरभ दुबे हैं, उनकी ओर से बताया गया कि वो सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर जा रहे हैं, यानी बरेली से उन्हें हटा दिया गया है। अब वो कहां जाएंगे, कहां लेकर जाएंगे, पूरी जानकारी इसकी नहीं दी गई। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि चूंकि बरेली में रोज बवाल हो रहा था, समर्थक उनसे जुड़ रहे थे, इस वजह से उनको हटा दिया गया है। दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री की ओर से ये कहा गया है कि उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन राज्य भर के कई संगठन संपर्क में हैं। आने वाले समय में वह बड़ा फैसला लेंगे। यूजीसी का नया नियम छात्रों को जातियों में बांट देगा। शिक्षण संस्थानों में कलह बढ़ेगी। देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनने का खतरा है। तो ये बातें निकल करके आ रही हैं। अलंकार अग्निहोत्री का जो अब तक का जो प्रदर्शन है या त्यागपत्र है या उसके बाद उनके जो बयान आए, वो ये साबित कर रहा है भविष्य में वो चुनाव लड़ने जैसी तैयारी कर रहे हैं। ये साबित भी कर रहा है क्योंकि लोगों का वो समर्थन चाहते हैं और लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। ना कि उत्तर प्रदेश बल्कि कई प्रांतों से भी लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हुए हैं। क्योंकि 2 मामले ऐसे, एक तरफ शंकराचार्य का मामला जिसमें माना जा रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ, दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर पहले से ही देश में एक तरीके से उबाल है, सामान्य वर्ग में उबाल है और उत्तर प्रदेश में खासकर उबाल है। तो ये भी एक कारण बन रहा है। और यूजीसी को लेकर अब तो भारतीय जनता पार्टी भी विरोध प्रदर्शन करने लगी। उनके अपने नेता विरोध कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी खुलकर आ गए हैं विरोध में। वो भी कह रहे हैं वापस होना चाहिए, वो भी इसे गलत बता रहे हैं। तो देखना होगा अब ये कहां तक जाता है मामला और अलंकार अग्निहोत्री को लेकर के आगे क्या कुछ निकल करके आता है, आगे क्या कुछ सरकार की ओर से कदम उठाया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। आगे चल करके जैसे जैसे जानकारियां आएंगी, आई इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को बताने का काम करेगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। जहां पर अगर बात करें तो जिस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को जब उनके आवास से बाहर पुलिस ले जा रही थी और जो एडीएम के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें वापस जो है घर भेजा जा रहा है, क्योंकि बरेली में इस वक्त जो है तनावपूर्ण स्थिति है, बवाल हो रहा है, यहाँ पे समर्थक जुड़ने लगे हैं। फिलहाल उसी के बाद जैसे ही
अलंकार अग्निहोत्री के घर के बाहर गाड़ी पहुंचती है, 3 गाड़ी पहुंचती हैं और उस गाड़ी को जब अलंकार उसमें मौजूद होते हैं तो निकाला जाता है, तो वहां पर करीब बताया जा रहा है कि 400 से अधिक संख्या में जो है वहां पर उनके समर्थक जुड़ जाते हैं, जो गाड़ियों के बाहर गाड़ी के आगे जो है लेट जाते हैं और बवाल काटने लगते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। फिलहाल इस दौरान जो है पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है और पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके स्टार जो पुलिस के लगे हुए थे उसे नोचने का काम उनके समर्थनों के द्वारा किया गया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।